समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, भली बेआई बाटा। कत्ल करे सो अब ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। शब्द पुकार पुकार कहत हो, कर लो संतन साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुपर बंदगी कर सतगुर की, काल झुकावे माथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। पर्दा खोल मिलो सतगुर से, आओ लोक दियार। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहत कबीर सुनो हो धमन, मानो वचन हमारा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। प्रस्तुत वीडियो में पूज्य महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज महापुरुषों द्वारा नाम लेवा परिवार जनों को चेताया गया है। पूज्य महाराज जी ने नाम लेवा जिज्ञासुओं के प्रश्नों को सुलझाया है। जिज्ञासुओं को सामने बिठाकर ऐसे समझाया है जैसे अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है। प्रवचन शुरू करने से पहले गुरु प्यार का भजन संगत की सेवा में प्रस्तुत है। तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तार नाम से जोड़ ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तारे नाम से जोड़ ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। आज तक कितने जन्म किए फना इस जगत में, आज तक कितने जन्म किए फना इस जगत में। अब तो अपने मन की धारा, अब तो अपने मन की धारा का बंदे रुख मोड़ ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। माया बड़ी बलवान है, ये फंदा तुझको डालेगी। माया बड़ी बलवान है, ये फंदा तुझको डालेगी। कर कमाई शब्द की,
कर कमाई शब्द की, बंधन तू इसका तोड़ दे। ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। मन तेरा शत्रु तुझे नरकों के कुंड दिखाएगा, मन तेरा शत्रु तुझे नरकों के कुंड दिखाएगा। इसकी सुनना बात ना, इसकी सुनना बात ना, विश्वास इसका छोड़ दे। ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। संतों की गए कर शरण, पूछ रा कल्याण की, संतों की गए कर शरण, पूछ रा कल्याण की। बेवफा जग की मोहब्बत, बेवफा जग की मोहब्बत से तू नाता तोड़ ले। ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तारे नाम से जोड़ ले। ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। दासन दास गुरु का बन, गुलामी जगत की वाजिब नहीं। दासन दास गुरु का बन, गुलामी जगत की वाजिब नहीं। ख्वाहिशों के बिकट जितने, ख्वाहिशों के बिकट जितने, सब ताने बाने तोड़ दे। ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तोड़ कर दुनिया से प्रीत, तारे नाम से जोड़ ले। ले सहारा केवल गुरु का, बाकी सहारे छोड़ दे, बाकी सहारे छोड़ दे। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन आप सभी आत्माओं के चरणों में रखे जा रहे हैं। सतगुरु पापियों के लिए आते हैं, जो भी उनके पास आता है वो अपनी दया दृष्टि का उपहार देकर थोड़ी देर के लिए उसे तन मन से ऊपर ले आते हैं, लेकिन वहाँ टिके रहने के लिए जीवन की पवित्रता जरूरी है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी वो देहाभास से ऊपर ले आते हैं। वहाँ दरवाजे से झांक कर देखें
तो हमें रोशनी नजर आती है। जो लोग दुनिया और दुनियादारी में ज्यादा फंसे हुए नहीं हैं, वो वहां ऊपर टिके रह सकेंगे। इसलिए प्रमाण लाभ के लिए जीवन की पवित्रता जरूरी है। सतगुरु दयाल हरेक की दया दृष्टि का उभार देकर ऊपर उठाते हैं। पापी से पापी को भी, उन्हें पापी से प्यार है, पाप से नफरत। वो हरेक व्यक्ति को जो उनके चरणों में आता है आत्मानुभव की नकद पूंजी देते हैं, ताकि वो आगे कमाई कर सकें। नियमित रूप से साधना अभ्यास द्वारा उस पूंजी को बढ़ा सकें। जब तक किसी इंसान को मन इंद्रियों से ऊपर ना लाया जाए, वह ज्योति को जो उसके अंतर में है कैसे देख सकता है। जब वह ध्येयाभ्यास से ऊपर आता है तो वो कुछ इस प्रकार का अनुभव है जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर आ गया हो। जब वो 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार के करीब पहुंचता है तभी ज्योति के दर्शन होते हैं, उससे पहले नहीं। आत्मानुभव की ये पूंजी सतगुरु दयाल हरेक को देते हैं। सवाल ये है कि जो आदमी ज्यादा फंसा हुआ है, बुरी तरह लंपट है दुनिया में, उसे जीवन में बदलाव लाना होगा। इसलिए ये एक पाक सदाचारी जीवन बनाने का आदेश दिया जाता है। मैं एक मिसाल दूं। एक जमाना था कि धोबी कपड़े को पत्थर पर पटक पटक कर साफ करते थे। आज ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। केवल यह करना है कि दुनिया में हम ज्यादा लंपट ना हों। आज ड्राई क्लीनिंग का जमाना है। मैले से मैला कपड़ा हो, धोबी धोने से इनकार नहीं करता, उसका रोज का काम है। गुरु का भी यही काम है। पहले जमानों में तन मन के विकारों को धोना बड़ी कड़ाई का काम था। आजकल सतगुरु प्यार भरे आदेशों और प्रेरणा से शिष्य के विकारों को साफ करते हैं। वो कहते हैं गंदगी छोड़कर ऊपर आ जाओ। जीवन की पड़ताल के लिए हरेक दीक्षित को जो डायरी दी जाती है वह इसी काम के लिए है। लेकिन पहले सतगुरु दयाल हरेक को अपनी दया दृष्टि का उभार देकर तन मन से ऊपर लाते हैं। उनकी दया मेहर सबके लिए है। उनका द्वार हरेक के लिए खुला है। वो पापी पुण्यवान सबके कल्याण के लिए आते हैं। महापुरुष से प्रश्न किया जाता है, हम में से अक्सर लोगों ने उस रोज आपको 165 लोगों को नामदान दीक्षा देते देखा। उनमें से 63 को अंतर में गुरु स्वरूप के दर्शन हुए और शेष सबको कुछ न कुछ अनुभव मिला। ये सारे दीक्षित भारतवासी थे। यदि वह सारे नाम लेवा गैर हिंदुस्तानी होते तो उनको भी वही अनुभव मिलता। महाराज जी प्रश्न का उत्तर देते हैं, सबको कुछ न कुछ अनुभव मिलता है। हिंदुस्तानी हो या गैर हिंदुस्तानी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पश्चिम देशों में गया, वहाँ दीक्षितों को तो अनुभव मिला ही, जो दीक्षित नहीं थे उनको भी अनुभव मिला। हरेक को कुछ ना कुछ अनुभव मिला। मेरा नियम था कि मैं वहाँ फ्री टॉक्स मुफ्त प्रवचन करता था। पश्चिमी देशों में लेक्चर पर टिकट लगता है। प्रवचन के बाद 1 घंटा सवाल जवाब होते हैं, जिसके बाद अगले दिन सुबह सुमिरन ध्यान के लिए सबको खुला निमंत्रण दिया जाता है। जो चाहे आकर बैठ जाए। उनमें दीक्षित भी होते थे, अन्य दूसरे लोग भी। सबको कुछ न कुछ अंतरिया अनुभव मिलता था। एक दिन एक महिला मेरे पास आई, कहने लगी, मुझे सिद्धांत नहीं अनुभव चाहिए, मुझे अनुभव दो। मैं समझना बूझना नहीं, देखना चाहती हूँ। और अनुभव उसे मिला। सारा तवज्जो का खेल है। उसकी तवज्जो के उभार से बाहर फैली सूरत इंद्रियों के घाड़ छोड़कर ऊपर आ जाती है। यही काम यहाँ हो रहा है, यही वहाँ पश्चिम में हुआ है। महाराज जी से प्रश्न किया, कुछ लोगों ने इस विद्या को जो आप सिखाते हैं साइंस का नाम दिया है।
अब साइंस का मतलब हम यही लेते हैं कि उसमें एक विधि को अपनाकर सही तरीके पर तजर्बा करें तो हर बार एक ही परिणाम होगा। लेकिन यहाँ आत्मविद्या में एक अतिरिक्त तत्व है, गुरु। इस अतिरिक्त तत्व के होते हुए भी आत्म विद्या को हम एक साइंस या विज्ञान कहेंगे। महाराज जी फरमाते हैं, गुरु कौन है? मानव गुरु नहीं, उसमें जो प्रभु सत्ता काम करती है, जो ताकत उभार देकर रूह को जिस्म से ऊपर लाती है, वो गुरु है। छोटा बच्चा घर में माता पिता से, भाई बहनों से सीखता है, स्कूल जाकर अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करता है। इसी प्रकार अध्यात्म विद्या में भी इस विद्या का अनुभवी महापुरुष अपनी तवज्जो का उभार देकर सूरत को तन मन के पिंजरे से ऊपर ले आता है। हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। प्रकृति के नियम और विधान के अनुसार हर एक काम का फल मिलता है, कोई कर्म निष्फल नहीं जाता। मगर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे तरक्की की गति तेज की जा सकती है। जैसे फलदार पेड़ को अगर कुदरत पर छोड़ दिया जाए तो वह 7-8 साल में फल लाएगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से उसकी प्रतिपालना की जाए, वैज्ञानिक खुराक उसको दी जाए, तो वह 3-4 साल में ही फल देने लगेगा। तो जिस्म से ऊपर आने का अनुभव समर्थ पुरुष की दात है, उसकी तवज्जो का उभार है, जो जिज्ञासु की आत्मा को मन इंद्रियों से ऊपर लाकर आत्मानुभव पाने में सहायक होता है। तो यह दात पश्चिम के लोगों को दी गई है। मैं ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस गया, वहां मैंने प्रवचन किया। ग्रीक भाषा में मैं नहीं जानता था। प्रोफेसर हलास ने मेरे प्रवचन का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया। प्रवचन समाप्त हुआ तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। अंत में मैंने कहा, आप लोग कल सुबह मेडिटेशन सिटिंग सुमिरन ध्यान की बैठक के लिए यहाँ आ जाएं। अगले रोज 50-60 आदमी आए, सबको अंतरीय अनुभव मिला। अब तो भगदड़ मच गई, लोग भाग भाग कर आने लगे। प्रोफेसर हालास ने एक मोटी पुस्तक लिखी है जिसमें बताया है कि पुरातन काल में यूनान में फीसागोरस तथा सुकरात भी इस विद्या को सिखाते थे। उन्होंने इस संदर्भ में उनके कथन भी प्रस्तुत किए। मेरा फोटो भी उन्होंने किताब में दिया है, जिसके नीचे लिखा है, इस पुस्तक विद्या को इस जमाने में इन्होंने यानी महाराज कृपाल जी सिंह जी ने ताजा किया है। तो यह रूहानियत की दात आज भी लोगों को मिल रही है, उसे केवल बनाए रखने का सवाल है। दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। केवल यह करना है कि दुनिया में हम ज्यादा लंपट ना हों, अन्यथा मन बाहर की ओर खिंचा फिरेगा, ध्यान अंतर में नहीं टिकेगा। आत्म निरीक्षण की डायरी जो आपको दी गई है वह इसी मतलब के लिए है। गुरु का काम तवज्जो का उभार देकर आत्मा को जिस्म से ऊपर लाना है। उभार देने वाली ताकत इंसान की नहीं, वो उस करण कारण सत्ता प्रभु सत्ता का काम है जो गुरु के मानव तन में काम करती है। फिर प्रश्न किया, जरा निचले स्तर का सवाल है। एक दीक्षित जब किसी अन्य व्यक्ति को नाम दिलवाने के लिए सिफारिश करता है तो क्या उस व्यक्ति के कर्मों का थोड़ा भार उसे भी उठाना पड़ता है? महाराज जी बताते हैं, बिल्कुल नहीं। भेजने वाला परमात्मा है, सिफारिश करने वाला निमित्त मात्र है। जिनकी जमीन तैयार है, प्रभु किसी भी हिले वसीले से उन्हें गुरु से मिलने का सम्मान करता है। ऐसे जिज्ञासु जन किसी परिचित व्यक्ति से सुनकर, अखबार पढ़कर अथवा किसी अन्य सूत्र से सूचना पाते हैं। उन्हें गुरु से मिलाने का सामान
प्रभु आप करता है, गुरु उन्हें नाम दान देता है। गुरु की स्वीकृति से बाहर देशों में उसके प्रतिनिधि द्वारा भी दीक्षा का नाम दान दिया जाता है, मगर तवज्जो उसी गुरु की काम करती है। गुरु सत्ता सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। थोड़ी तवज्जो देकर वह शिष्य की आत्मा को जिस्म से ऊपर ले आता है। हरेक को जैसा जिसका पात्र हो आत्मानुभव की दात मिलती है। ना मिलने का कारण ये होता है कि जिज्ञासु या तो जल्दी में होता है या थका हुआ है। ऐसी हालात में मैं ग्रुप लीडर को आदेश देता हूँ कि उस व्यक्ति को दोबारा भजन पे बिठाया जाए जब वो बिल्कुल ताजा दम हो। तो सारा काम वो गुरु आप करता है, शिष्य को अपने चरणों में लाने से धुरधाम पहुंचाने तक। गुरु अर्थात करण कारण सत्ता जो उस मानव तन में काम करती है, उसे क्राइस्ट पावर कहो, गुरु सत्ता कहो, प्रभु सत्ता कहो, कुछ भी नाम रख लो उसका। एक और सवाल के जवाब में शाकाहार के बारे में महाराज जी बताते हैं, यदि किसी दीक्षित को घर पर किसी रोगी की देखभाल करने का काम सौंपा गया हो, वह रोगी कहे मैं तो मांस खाऊंगा, यदि दीक्षित उसे मांस पका कर दे तो उस पर कर्म का भार पड़ेगा। महाराज जी बताते हैं यदि वो ड्यूटी के अंतर्गत ऐसा करता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जैसे आप कहीं नौकर हो या सेना में मुलाजिम हो और अधिकारी हुक्म दे ये काम करो, तो उस काम की जिम्मेदारी अधिकारी की है। अफसर हुक्म दे फायर अर्थात गोली चला दो, तो सैनिक गोली चला देता है। जिम्मेदारी अधिकारी की है, सैनिक की नहीं। सैनिक तो ड्यूटी का बंधा हुआ है, वह मजबूर है। करता ना बनो तो कोई दोष नहीं, तुम बच जाओगे। बाबा जयमल सिंह जी महाराज फौजी थे, उन्हें फायरिंग लाइन अर्थात मोर्चे पर ड्यूटी देनी पड़ती थी। एक बार उन्हें रेजिमेंट को मांस पकाकर खिलाने का आदेश हुआ। उन्होंने आदेश का पालन किया क्योंकि वो ड्यूटी पर थे। यदि आप कर्ता बनो तो सारी जिम्मेदारी आपके सिर पर आ पड़ जाती है। अफसर जब हुक्म देता है गोली चलाओ, आप गोली चला देते हैं, अपने इरादे से नहीं, अधिकारी के आदेश से। जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप नहीं हैं। दूसरे लफ्जों में यदि अनजाने में हम एक कीड़ी को पानी में बहा दें तो पाप नहीं लगेगा, पर जानबूझकर इरादे के साथ ऐसा करें तो पाप के भागी होंगे। महाराज जी फरमा रहे हैं श्वास लेने तक में हम पाप के भागी बनते हैं। हर श्वास के साथ असंख्य कीड़ों की हत्या हो रही है जिन्हें हम देख नहीं रहे। ऊंची चीजों के लिए निचले दर्जे की चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। पाप से बच नहीं सकते तो कम से कम पाप करें। सब्जी खाने में भी हम पाप करते हैं। पत्थरों तक में जीवन है, ठीक उसी तरह जैसे शाक सब्जी में कीड़ों मकोड़ों, पशु पक्षियों और इंसान में, मगर इंसान में वह अधिक विकसित रूप में है। ये सारी सृष्टि 5 तत्वों पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश से बनी है। सब्जी में जल तत्व प्रबल है, बाकी 3 तत्व गौण हैं। 10 किलो सब्जी धूप में रख दो, सूखकर आधा किलो रह जाएगी। तो प्रमुख तत्व उसमें जल है। जिंदगी उसमें भी है। कीड़ों मकोड़ों में 2 तत्व प्रबल हैं, पृथ्वी और अग्नि। इसी तरह पक्षियों में 3 तत्व और पशुओं में 4 तत्व प्रबल हैं। इसलिए सबसे से ज्यादा पाप कीड़े को मारने, कीड़े से ज्यादा पक्षी और पक्षी से अधिक पशु को मारने में है। इंसान में 5 तत्व पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि और 5वां तत्व आकाश जो किसी अन्य प्राणी में नहीं है, संपूर्ण अवस्था में है। इंसान 5 तत्व संपूर्ण प्राणी है। इंसानी कानून के मुताबिक इंसान को मारने की सजा मौत है। एक चौपाए की हत्या की सजा सिर्फ जुर्माना है, केवल उसकी कीमत भर दो। और अगर पक्षी की हत्या कर दो
तो कौन पूछता है? बात समझे, इंसान चेतन प्राणी है, आकाश तत्व होने के कारण वो विवेक रखता है, अतः सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है। इंसान में 5 तत्व पूर्ण है, पशुओं में 4, पक्षियों में 3, कीड़े मकोड़ों में 2 और सब्जी में सिर्फ 1 तत्व प्रबल है। तो 1 तत्व संपूर्ण सृष्टि, सब्जी की हत्या से आदमी जिंदा रह सकता है। यद्यपि वह भी पाप है, मगर उसके बिना कोई चारा नहीं है। एक रास्ता है पाप से बचने का कि हम आपा भाव छोड़कर हरि इच्छा समर्पित हो जाएं, कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान, अर्थात उस कर्ण कारण प्रभु सत्ता के सचेतन सह कार्यकर्ता बन जाएं। ये दिलचस्प मुहावरा आपने प्रयोग किया है, कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान, अर्थात हरि इच्छा समर्पित होना, प्रभु का सह कार्यकर्ता बनना। ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है? महाराज जी बताते हैं, गुरु कृपा से जब अंतर की आंख खुलती है तो आदमी देखता और अनुभव करता है कि वो प्रभु करनेहार है, सबका प्रतिपालक और जीवनाधार है। जन जन में और कण कण में वो उस प्रभु की ज्योति को देखता है तो उसका अपा भाव मिट जाता है, पूर्णता हरि इच्छा समर्पित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान, अर्थात करण कारण प्रभु सत्ता का सचेतन सह कार्यकर्ता कहते हैं। हमारे शास्त्रों की परिभाषा में इस अवस्था को हरि इच्छा समर्पण या शरणागति भाव कह सकते हैं। हम फिर वहीं आगे जहां से बात शुरू हुई थी, उस परम सत्ता को देखने के लिए हमें उसी दरवाजे से होकर जाना होगा जिसका जिक्र आपने पहले किया था। निस्संदेह उसके लिए गुरु की दया दृष्टि का उभार आपको मिलता है। दीक्षा के समय तन मन से ऊपर लाकर अनुभव की पूंजी हरेक को दी जाती है। सतगुरु अपनी तवज्जो से तुरंत को स्थूल देह से ऊपर ले आते हैं, मगर वहां टिके रहने के लिए ऊंचा जीवन दरकार है। हर आदमी बन रहा है, विकास कर रहा है। पुराने वक्तों में दीक्षा के लिए बरसों तैयारी कराई जाती थी। जब पात्र बन जाता था तभी चीज अर्थात आत्मानुभव की पूंजी दी जाती थी। अब समय बदल गया है। आज कौन काम धंधे छोड़कर बरसों गुरु के चरणों में रहकर परमार्थ के लिए तैयारी कर सकता है। इसलिए सतगुरु पहले दिन ही शिष्य को अपनी तवज्जो का उभार देकर पिंड स्थूल देह से ऊपर ले आते हैं। साथ में जीवन की पड़ताल का आदेश देते हैं, जिससे पात्र साथ साथ बनता रहे और शिष्य परमार्थ पथ पर अबाध गति से आगे बढ़ता रहे। एक कहानी मैंने सुनी है आपके बारे में या आपके गुरुदेव श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में, कि कोई व्यक्ति आकर कहने लगा, मुझ पर दया करो, मुझे तन मन के पिंजरे से ऊपर ले चलो। वो व्यक्ति इस योग्य नहीं था, उसका पात्र नहीं बना था। जब उसकी सूरत को ऊपर खींचा गया तो उस पर कैसे बीड़ी टूट पड़ी हो। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिजली बीड़ी कुछ नहीं, मेरठ की बात है। एक व्यक्ति मेरे पास नाम लेने के लिए आया। मैंने नाम देकर उसे भजन पर बैठा दिया। उसे कोई अनुभव ना हुआ। दोबारा फिर उसे बिठाया गया। उसकी सूरत पिंड से ऊपर ना उठी क्योंकि वो बाहर से ध्यान नहीं हटा सका। दूसरे उसका ख्याल श्वास में रहा। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ भजन बिठा दिया है, अब घर जाकर जैसे मैंने बताया है उस तरीके से भजन बैठ जाओ, अनुभव तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले दिन वो सुबह सवेरे आया, कहने लगा, मैं घर जाकर भजन पर बैठा लेकिन अनुभव नहीं मिला। मैंने कहा, देखो भाई, यदि मेरे आदेशानुसार तुम मुंह उधर गुरु की ओर करो तो तुम्हें सुविधा रहेगी। अगर सूरत को जबरदस्ती ऊपर खींचा गया तो तुम्हें तकलीफ होगी, चोट भी लग सकती है। कहने लगा,
कोई परवाह नहीं, मुझे पिंड से ऊपर ले चलो। जब उसे थोड़ी तवज्जो दी गई और सूरत ऊपर खींची तो वह धड़ाम से सिर के बल नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। जोर जबरदस्ती से सूरत को ऊपर खींचा जाए तो उसका परिणाम यही होता है। तुम्हारा मुंह उधर प्रभु की ओर हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और रूह पिंड से ऊपर आ जाएगी। बाहर सब तरफ से हट हटा कर बैठो, जिस्म का ख्याल छोड़ दो, सांस चलता है चलने दो, उधर ध्यान ना दो। ये तरीका है भजन बैठने का। आपका मुंह उधर गुरु की ओर हो तो आसानी होगी। आप अगर दुनिया से बुरी तरह चिपके हुए हैं और वहां से आपको जोर जबरदस्ती से खींचा जाए तो तकलीफ होगी। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, उन दीक्षितों का क्या बनेगा जो नाम लेने के बाद आपके आदेशानुसार भजन सुमिरन नहीं करते। नाम का बीज जो शिष्य के अंतर में डाला गया है कभी नाश नहीं होता। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के कथनानुसार को ऐसो समर्थ जो जारे इस बीज को, वो उपयुक्त वातावरण पाकर एक दिन अवश्य फलीभूत होगा। ऐसे पुरुष जो नाम लेकर गुरु के आदेशानुसार उसकी कमाई अर्थात भजन सुमिरन नहीं करते, जब रोगग्रस्त होते हैं अथवा कोई भीड़ पड़ती है तो गुरु और प्रभु के आगे पुकार करते हैं, हे प्रभु, हे किस पाप की सजा मुझे मिल रही है। उनका मुंह उधर दुनिया से हटकर उधर गुरु प्रभु की ओर हो जाता है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। हमारे हजूर परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, मैं शिष्य की रस्सी ढीली छोड़ देता हूँ कि देखें कहाँ तक भागता है, फिर जब चाहता हूँ रस्सी खींच लेता हूँ और वो वापस खींचा चला आता है। अपने किए पर पछताता है और क्षमा याचना करता है। यदि इस जन्म में वो कुछ भी ना कर पाया हो तब भी नाम का बीज नाश नहीं होता, क्योंकि वो मनुष्य जीवन ही में फलीभूत हो जाता है, हो सकता है, इसलिए उसे दोबारा मनुष्य जन्म ही मिलेगा। वो नीची योनि में नहीं जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर इंसान बन रहा है, विकास कर रहा है, कई तैयार हो चुके हैं, अर्थात अध्यात्म की निधि ग्रहण करने के लिए उनका पात्र बन चुका है, कई अभी तैयार नहीं है। दीक्षितों में कई ऐसे होते हैं जिनकी पूर्वले संस्कारों की पृष्ठभूमि होती है, जो पहले कुछ करके आए होते हैं, वो जल्दी आगे निकल जाते हैं। जैसे कोई बालक स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो किसी दूसरे स्कूल में दाखला लेगा तो तीसरी से ही पढ़ाई शुरू करेगा ना। लेकिन प्रेम एक बहुत बड़ी ताकत है, प्रेम की महिमा अपार है। यदि सतगुरु से आपका सच्चा प्यार है तो आप कितने ही पापी हों, सतगुरु की और बरबस खिंचे चले आओगे। पाप की परिभाषा क्या है? बाहर दुनिया की चीजों में वो अच्छी हो या बुरी हो। यहाँ अच्छे बुरे का सवाल नहीं, लंपटताई का मोह बंधन का सवाल है, बाहर से हटने का सवाल है। दुनिया के मोह ही हैं जो बार बार दुनिया में ले आते हैं। अगर सतगुरु में आपको सच्चा प्यार हो तो मरकर कहाँ जाओगे? जहाँ वो सतगुरु जाएगा, वो सारे बंधनों से आजाद है। तो आपको बंधन में लाने वाला कौन है? मगर वो तभी होगा जब सतगुरु से आपका सच्चा प्यार हो, उन पर दृढ़ विश्वास हो, सतगुरु में एकात्मता की वो अवस्था हो जो कि एक भरोसे, एक भल, एक आस विश्वास। ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी जाग लग चुकी है परमार्थ की, उनकी अवस्था उस लकड़ी के समान है जिसे घुन लग जाए। अब बाहर से देखो तो कोई फर्क नहीं नजर आता, लेकिन अंदर ही अंदर घुन उसे खाए चला जाता है और वो खोखली हो जाती है। जिनको नामदान मिल चुका है उनकी अवस्था घुन लगी लकड़ी के समान है। बाहर से वो दुनियादार मालूम होते हैं, लेकिन अंतर में घुन लग गया है आत्म जागृति का। वो दुनिया की लंपटताई और मोह बंदरों
को अंदर ही अंदर खाए चला जाता है। अंत में संसार की इच्छाओं कामनाओं से रहित होकर वो पुकार उठता है, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखा, मुझे अपने धाम ले चल। गुरु तुम्हारे अंतर में बैठा है, दम दम संभाल मार्गदर्शन एवं रक्षा कर रहा है। तुम्हारा मुंह उस तरफ होना चाहिए, मदद मिलेगी। गुरु से जितनी एकात्मता, जितनी दिल से दिल को राह बनेगी, उतना ही तुम्हारा परमार्थ साधना सार्थक तथा फलीभूत होगी। धन सतगुरु, धन गुरु, प्यारी साध संगत जी।